Hello everyone, welcome to the third video. Uh, in From today's video, we are going to start different methods जिसके थ्रू हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट की खासकर बिल्डिंग की जो क्वांटिटीज हैं उनको निकाल सकें. Quantities like earthwork, foundation, concrete, brickwork, and plinth and superstructure, plasters, painting, whitewash, etc. So इसके लिए हमारे पास जो बेसिक 3 मेथड्स हैं उनमें से 2 मेथड हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. 3 मेथड्स हमारे पास लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड इज द फर्स्ट मेथड, and then the second method is center line method, and the third method is partly center line and short wall method. So first we will discuss the important points for these 3 methods, and then we will cover the long wall, short wall method in today's lecture. So let's start. Long wall, short wall method क्या है? In this method, the wall along the length of a room is considered to be long wall, while the wall perpendicular to the long wall is said to be short wall. इसका क्या मतलब है? आप एक रूम का एग्जांपल ले लें. लेट्स सी, लेट मी शो एन एग्जांपल. जैसे ये रूम है, सिंगल रूम. इसमें यहाँ पे खैर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये 5x4 मीटर्स का रूम है. दिस साइड इज 5 एंड वन साइड इज 4 मीटर्स. तो ये आपका लॉन्ग साइड होगा, ये आपका शॉर्टर साइड होगा. ठीक हो गया. तो हम लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड में लॉन्ग वॉल की कैलकुलेशन अलग करते हैं, शॉर्ट वॉल की अलग करते हैं. ठीक हो गया. एंड देन what is the second thing we need to consider in long wall, short wall? To get the length of long wall or short wall, calculate first the central line lengths of individual wall. अब लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल की लेंथ निकालने के लिए पहला चीज हमें क्या करना पड़ता है? आपको सेंटर लाइन मार्क करना पड़ेगा. दोनों वॉल्स के सेंटर लाइन को आप मार्क करेंगे. देन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल out to out may be calculated after adding half breadth at each end of to its center line length. अब लॉन्ग वॉल की जब लेंथ आप निकाल रहे होंगे तो उसमें क्या होगा? सेंटर टू सेंटर जो आपने मार्क किया वो जो डिस्टेंस होगा उसके साथ आप दोनों साइड पे हाफ ब्रेड्थ ऑफ वॉल की जितनी थिकनेस होगी उसके हाफ आपको ऐड करना पड़ेगा. और शॉर्टर साइड पे क्या होगा? दस द लेंथ ऑफ द शॉर्टर वॉल मेड इन एंड मे बी फाउंड टू बी डिडक्टिंग हाफ लेंथ फ्रॉम इट्स सेंटर लाइन एट द एंड. अब ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा. और इसका कहने का क्या मतलब है, मैं एक सिंपल अल्फाज में आपको बता दूं कि लॉन्ग वॉल की जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे उसमें हमने क्या करना होता है? सेंटर टू सेंटर लाइन की जो विड्थ लेंथ होगी उसके साथ हमें ऐड करना है हाफ ब्रेड्थ ऑफ वॉल दोनों साइड पे, और शॉर्टर साइड पे हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेके हाफ ब्रेड्थ वॉल की जो थिकनेस होगी उसका हाफ हमें सब्ट्रैक्ट करना है. लॉन्ग वॉल में ऐड करना है, शॉर्ट वॉल में सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इज द बेसिक आइडिया. देन द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल यूजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम द अर्थवर्क टू ब्रिकवर्क इन सुपरस्ट्रक्चर. जब आप सुपरस्ट्रक्चर में आएंगे तो लॉन्ग वॉल का लेंथ जो है डिक्रीज होगा. ब्रिक वर्क जब आप स्टार्ट करेंगे उस वक्त आपका लॉन्ग वॉल का लेंथ डिक्रीज होगा. जब आप एज कंपेयर टू द अर्थवर्क, जब आप एक्सक्यूएशन के लिए निकाल रहे थे उस वक्त जो होगा उससे ब्रिक वर्क में कम होगा. जाहिर सी बात है, आप एक्सक्यूएशन जब कर रहे हो तो उसकी एक्सक्यूएशन की जो चौड़ाई होती है, ब्रेड्थ होती है, ज्यादा होती है, राइट? तो एज कंपेयर टू दैट जब आप ब्रिक वर्क स्टार्ट करेंगे तो ब्रिक वर्क की थिकनेस आपकी कम होगी. तो इसी वजह से जब आप ब्रिक वर्क स्टार्ट करेंगे तो आपके लॉन्ग वॉल की लेंथ कम हो जाएगी, लेकिन आपकी शॉर्ट वॉल की फिर इंक्रीज होगी. दिस उसके बाद जब आप लेंथ्स निकालेंगे फिर उन लेंथ्स को आप ब्रेड्थ और डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटीज आगे मिल जाएंगी. अब सेंटर लाइन मेथड में क्या करते हैं? दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वॉल्स ऑफ सिमिलर क्रॉस सेक्शंस. ये सेंटर लाइन मेथड कब फिजिबल होता है? जब आपके बिल्डिंग के अंदर जो वॉल्स हैं सबकी क्रॉस सेक्शन सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, डिफरेंट नहीं है, तो उस वक्त सेंटर लाइन मेथड को प्रेफर करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, आप इसमें जो है पूरा सेंटर लाइन का लेंथ ले लेते हैं. जैसे हम लोग ऊपर वाले मेथड में लॉन्ग वॉल का अलग, शॉर्ट वॉल का अलग लेके कर रहे थे, लेकिन सेंटर लाइन मेथड में यू विल टेक होल लेंथ, सेंटर लाइन से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा लेंथ जितना भी होगा उसको लेके लेंथ को ब्रेड्थ और विड्थ या हाइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें सेंटर लाइन मेथड में. उससे हमें टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी. व्हेन
cross walls or partitions or veranda walls join with main hall, the central line length gets reduced by half of breadth for each junction. अब कुछ केसेस में ये होता है कि जब आप सेंट्रल लाइन मेथड से पूरे बिल्डिंग के सेंट्रल लाइन की लेंथ को मेयर कर रहे होते हैं तो कुछ जगहों में जंक्शंस आ जाती हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट्स आ जाती हैं। उन ज्वाइनिंग पॉइंट्स पे आपका हमेशा लेंथ जो होगा आपके वॉल की थिकनेस के हाफ रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका वॉल की थिकनेस अगर 0.30 मीटर है तो उसका हाफ कितना 0.15 मीटर आपका लेंथ रिड्यूस हो जाएगा अगर जंक्शन आ रहा है। सच जंक्शंस और ज्वाइंट्स आर स्टडीड केयरफुली, उनको केयरफुली स्टडी करना लाजमी है व्हाइल कैलकुलेटिंग टोटल सेंटर लेंथ। और और उसके अलावा सेंट्रल लाइन मेथड क्या है, इससे जो हम एस्टिमेशन करते हैं that is considered to be the most accurate and quick. लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड थोड़ा लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेंट्रल लाइन मेथड क्विक भी है और मोस्ट एक्यूरेट भी है। ठीक हो गया। अब पार्टली सेंट्रल लाइन एंड पार्टली क्रॉस वॉल मेथड हम कब यूज करते हैं, जब जैसे हमने जिक्र किया है ऊपर वाले में सेंट्रल लाइन मेथड में अगर वॉल की डायमेंशंस आपकी थिकनेस बिल्कुल सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है तो आप सेंट्रल लाइन मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसी होंगी इन सिचुएशंस लाइक मेरे पास ऐसा एक बिल्डिंग है जिसके एक्सटर्नल जो वॉल्स हैं उनकी थिकनेस कुछ और है, इंटरनल वॉल्स का कुछ और है, क्रॉस सेक्शंस डिफरेंट है एक दूसरों से। उस वक्त हम सेंट्रल लाइन मेथड या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल यूज नहीं कर सकते, हमें दोनों यूज करने पड़ेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल जो वॉल्स मेरी हैं उनके लिए मैं सेंट्रल लाइन मेथड इज अप्लाइड फॉर एक्सटर्नल वॉल्स एंड इंटरनल जो मेरी वॉल्स होंगी उनके लिए मैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को अप्लाई करके कैलकुलेशंस करके अपनी क्वांटिटीज निकालूंगा। So these are the three methods we are going to use to find out the quantities. So let's start with the central line method with an example. अब सेंट्रल लाइन मेथड में ये एग्जांपल मैंने कंसीडर किया हुआ है। आई एम रियली सॉरी कि इसमें आपको डायमेंशंस प्रॉपर्ली नजर नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं आपको बताता साथ जाऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। राइट, हम एक सिंगल रूम बिल्डिंग ले रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग अ सिंगल रूम बिल्डिंग विच इज लोड बेयरिंग टाइप स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारा ये है कि इसमें हमारा जो एक रूम है जिसका साइज है 5 by 4 मीटर्स। ऑल द डायमेंशंस इन दिस ड्राइंग आर इन मीटर्स। ठीक हो गया, जो भी डायमेंशन है सारे मीटर्स में। रूम साइज इज 5 by 4 मीटर इंटरनल डायमेंशंस। एंड देन दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट रूम, जिसमें आपका फाउंडेशन है, नीचे आपका लीन है, लीन बेड 148 जिसकी थिकनेस 0.9 मीटर है, ये वाली थिकनेस। और ये इसको आप बल्कि लेंथ बोल दें, इसकी ब्रेड्थ बोल दें। ब्रेड्थ इज 0.9 मीटर्स एंड इट्स हाइट इज 0.3 और 0.3 मीटर्स। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप ब्रिक में सॉरी स्टोन मशीनरी है। इन 1:6 मोर्टार के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे स्टोन मशीनरी की हुई जिसकी थिकनेस 0.5 मीटर, हाइट 0.50 मीटर है और इसकी थिकनेस जो है यहाँ से यहाँ तक 0.45 मीटर्स है। एंड देन सेकंड स्टेप जिसके अंदर जो आप जिसको आप प्लिंथ लेवल से नीचे का बोलते हैं, इसमें भी स्टोन मशीनरी है 1/6 मोटार के अंदर जिसकी हाइट जो है 0.60 मीटर है और इसकी थिकनेस जो है 0.45 मीटर है। गॉट इट। एंड देन प्लिंथ लेवल से ऊपर आपका जब सुपर स्ट्रक्चर शुरू होता है आपकी ब्रिक मशीनरी की वॉल है जो कि 0.30 मीटर है और आपकी जो स्लेब तक की हाइट है ग्राउंड लेवल से वो आपका 3 मीटर्स है। एंड देन थिकनेस ऑफ स्लेब इज 0.12 मीटर्स। उसके बाद ऊपर आपका पैरापिट वॉल है जो कि 0.7 मीटर्स का है। ठीक हो गया, और ये पैरापिट वॉल की थिकनेस है 0.2 मीटर्स। तो ये आपके डायमेंशंस है। अब नीचे जो प्लान्स बने हुए, ये तो आपका रूम का प्लान हो गया। नीचे यहाँ पे ये आपका अर्थ वर्क जो एक्सक्यूवेशन आपने करनी है उसका प्लान गिवन है, जिसका हमने कहा कि जैसे यहाँ पे 0.9 मीटर्स की थिकनेस है। तो जैसे हमने कहा था लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में हम सबसे पहले सेंटर लाइन को मेयर करते हैं। अब ये इंटरनल डायमेंशन के 4 by 5 मीटर है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर लाइन से 4 मीटर है, लेकिन इंटरनल डायमेंशन 4 मीटर है। जब आप सेंटर से मार्क करेंगे तो हाफ आपको
वॉल की थिकनेस का एक साइड से और हाफ वॉल की दूसरे साइड से आपने ऐड करना है। तो 1.5 इस साइड से 1.5 इस साइड से, तो 4.3 मीटर विल बी दी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ दैट रूम। और इसी तरह लॉन्गर साइड पे 5.30 हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और इसी तरह आपका ये फर्स्ट फुटिंग डिटेल्स, अब ये जैसे आप ये सबसे पहले लीन करेंगे, उसके बाद ये फर्स्ट फुटिंग एंड देन सेकंड जो आपका स्टेप है। अब ये इधर जो ड्राइंग है ये इसकी है, और नेक्स्ट ये आपकी सेकंड फुटिंग का जो स्टेप है उसकी डिटेल्स है। ठीक हो गया। और यहाँ पे ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर्स। डोर्स की साइज 1/2.1 मीटर, विंडो की 1.5 मीटर बाय 1.2 मीटर्स। ये ड्राइंग की हमारी डिटेल्स हैं। हमने इसकी डिटेल्ड एस्टिमेशन करनी है यूजिंग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। सो लेट्स सी, इट्स ऑलरेडी सोल्व बट आई विल डिस्कस। इसमें हम जो टेबल बनाएंगे उसमें हमारा जो पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर का, देन particulars of item होंगे, then number, length, breadth, height and total quantity, and if we have any sort of explanations or remarks हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहला हमारा आइटम होगा अर्थ वर्क एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन। फाउंडेशन की जब एक्सकेवेशन करेंगे तो कितनी करेंगे, लॉन्ग वॉल, क्योंकि हम मेथड फॉलो कर रहे हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, रूम की लॉन्ग वॉल लेंगे देन शॉर्ट वॉल लेंगे। जैसे मैंने जिक्र किया हुआ था, लॉन्ग वॉल में हम क्या करेंगे, आपके जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा उसके साथ हमें उसकी वॉल की थिकनेस की हाफ दोनों साइड पे ऐड करना पड़ेगा, शॉर्ट वॉल में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास लॉन्ग वॉल कितने हैं, रूम के 2 लॉन्ग वॉल हैं, राइट। अब लेंथ कितनी होगी, लेंथ जैसे हमने कहा था सेंटर टू सेंटर लॉन्गर साइड 5.3 है, ये हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 5.3 है, राइट। तो हमें दोनों साइड पे ऐड करना है। क्या चीज ऐड करेंगे, हम अब एक्सक्यूएशन के लिए कर रहे हैं, तो इसका हाफ कितना है, ये 0.9 मीटर है, तो हाफ 0.4 मीटर इस तरफ, 0.45 मीटर इस तरफ। तो हमें दोनों साइड पे 0.45 मीटर ऐड करना पड़ेगा लॉन्ग वॉल की एक्सक्यूएशन की टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। तो वी डिड इट 5.3 प्लस 0.45 प्लस 0.45 विच इज 6.2। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ 6.2 होगी। अब ब्रेड्थ हमारी 0.9 है और हाइट हमारा 1.4 मीटर एक्सक्यूवेशन का हाइट होगा। ब्रेड्थ और हाइट मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रेड्थ हमारी ये देख लें एक्सक्यूवेशन की 0.9 मीटर्स, और हाइट हमारी एक्सक्यूवेशन की यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी हमारी हाइट होगी एक्सक्यूवेशन की, ग्राउंड लेवल से यहाँ बॉटम तक विच इज 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.6, इन सबको ऐड करें तो आपको 1.4 इसकी डेप्थ आ जाएगी। सिमिलरली शॉर्ट वॉल में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4.3 हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था, इसमें से हमने 0.45 माइनस किया एक साइड से, 0.45 सेकंड साइड से माइनस किया, तो हमारी शॉर्ट वॉल की लेंथ 3.4 रह गई। गॉट इट। इसी तरह इसका breadth और height सेम रहेगा, and then by multiplying these three dimensions we will get the total quantity जो कि 8.568। तो दोनों का सम करने से हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क एक्सक्यूवेशन फॉर फाउंडेशन जो कि 24.192 एंड द यूनिट इज मीटर क्यूब फॉर एक्सक्यूवेशन। सिमिलरली अब हम 148 बेड के लिए निकालेंगे, उसमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का अलग अलग निकालेंगे। अब हमेशा आपकी एक्सक्यूवेशन जितनी हुई है उसी एक्सक्यूवेशन में आपने 148 का बेड डालना होता है, तो आपकी लेंथ सेम रहेंगी। लॉन्ग वॉल हमारे पास 2 हैं क्वांटिटी, शॉर्ट वॉल भी 2 हैं, उसकी ब्रेड्थ भी सेम रहेगी, सिर्फ हाइट चेंज होगी। हाइट कितनी होगी 0.3 इसलिए कि यहाँ पे आपका जो बेड है ये आपका बेड है 148 का, इसकी हाइट कितनी है 0.3। एक्सक्यूवेशन के लिए हमें ये पूरा लेना था, बट फॉर 148 लीन या बेड हमें यहाँ तक है, तो इसकी हाइट हमें 0.3 ये वाली कंसिडर करनी पड़ेगी। देयर इज लीन। देन थर्ड आइटम इज, इसका यूनिट भी आपका मीटर क्यूब होगा। नेक्स्ट आइटम इज आपकी मशीनरी का जो हम वर्क कर रहे हैं 1/6 मोटार डाल के 2 स्टेप्स में कर रहे हैं, राइट। एक तो फुटिंग, एक बेसमेंट, इसमें 2 स्टेप्स हैं हमारे, तो दोनों के लिए अलग अलग होगा। ये देख लें आपके, एक ये स्टेप हो गया एंड देन सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप की यहाँ से थिकनेस 0.6 है, सेकंड की 0.45 है, तो ये वाली और इनके हाइट्स ये 0.5 मीटर है
और ये 0.6 मीटर है। दोनों का लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के हिसाब से अलग अलग डायमेंशन होंगी। तो लेट्स सी। अब फर्स्ट जो स्टेप है फुटिंग का, उसमें हम लॉन्ग वॉल हमारे दो हैं, शॉर्ट वॉल भी दो हैं। अब इसका लेंथ 5.9 मीटर कैसे हो गया? अब जैसे हमने कहा ना कि आप क्या कहते हैं, लॉन्ग वॉल में ऐड होता है, शॉर्ट वॉल में सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अब फुटिंग की थिकनेस हमें पता है कि 0.6 है ना, हमारी जो पहला स्टेप है फुटिंग का उसका 0.6 है, तो 0.3 हाफ एक साइड पे ऐड होगा, 0.3 हाफ दूसरी साइड पे ऐड होगा, तो टोटल आपका 5.9 होगा। शॉर्ट साइड में आपने सब्ट्रैक्ट करना है वही हाफ। पिछले में हम एक्सक्वेशन कर रहे थे 0.45 किया हुआ था, राइट? इसमें 0.3 कर रहे हैं। लेट मी शो यू द सेक्शन अगेन। देखें 0.9 यहाँ पे लिंक के लिए था, तो पिछले में जब एक्सक्वेशन कर रहे थे तो हमने 0.45 इस तरफ, 0.45 इस तरफ ऐड किया। अब हम फुटिंग के लिए कर रहे हैं। फुटिंग के पहले स्टेप की ये वाली डायमेंशन कितनी है? 0.6 है, राइट? 0.6 है, तो इसका हाफ कितना होगा? 0.3 इस साइड पे, 0.3 इस साइड पे होगा। जब हम नेक्स्ट में सेकंड स्टेप फुटिंग के लिए करेंगे, 0.45 है, जिसका हाफ 0.225 हो जाएगा, तो नेक्स्ट में हम 0.225 कंसिडर करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 0.3 कंसिडर किया है, नेक्स्ट में 0.225 जो फुटिंग की सेकंड स्टेप है, जिसकी डायमेंशन 0.45 है, 0.45 का हाफ 0.225 ऐड करेंगे। लॉन्ग वॉल के लिए, शॉर्ट वॉल के लिए हम माइनस कर लेंगे। तो इसी तरह आपकी टोटल मशीनरी की जो फुटिंग के अंदर दो स्टेप है, उनकी क्वांटिटी आपकी आ जाएगी 10.94। नेक्स्ट इज आपका फाउंडेशन खत्म हो गया, ब्रिक मशीनरी में आ जाएंगे। ब्रिक मशीनरी में भी सिमिलरली लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल आप कर लेंगे, और आपके ब्रिक आपके कहाँ पे आएगी? एक तो आपका जो इंटरनल वॉल की डायमेंशन है 5.3, उसके साथ आप प्लस करेंगे 0.15। 0.15 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी वॉल की थिकनेस कितनी है? 0.3 मीटर हमने बोला था ना, तो 0.3 मीटर में हाफ 0.15 होगा। तो लॉन्ग वॉल के लिए हमने ऐड करना है, शॉर्ट वॉल के लिए माइनस करना है, तो हमें ये लेंथ्स मिल जाएंगी। और ये आपकी थिकनेस है, और हाइट हमारा 3 मीटर है। सुपर स्ट्रक्चर का जो आप ब्रिक मशीनरी करेंगे, वॉल आपकी वॉल की हाइट 3 मीटर है, जो सेक्शन में ऊपर मैंने दिखाया। तो ये आपकी ब्रिक मशीनरी की टोटल क्वांटिटी आ जाएगी आपकी रूम की। तो दैट वाज व्हाट वी हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें 4 आइटम्स फाइंड करने के लिए बोला हुआ था। तो आई गेस कि आपको, आई होप कि आपको समझ आई होंगी ये सारी कैलकुलेशंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटर लाइन को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग डिटेल में एक प्लान लेके, किसी हाउस का प्लान लेके, उसको सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड दोनों से डिटेल में एक्सेल शीट के ऊपर सॉल्व करके देख लेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा मैंने बेसिक बता दिया लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के बीच में डिफरेंस, और लॉन्ग वॉल की कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं। जैसे ये हमें फिगर गिवन था, इसके अंदर हमें क्वेश्चन में क्या चीजें पूछी गई थी? फ्रॉम द ड्राइंग गिवन बिलो डिटरमाइन नंबर, फर्स्ट थिंग इज अर्थ वर्क फॉर एक्सकेवेशन, एंड देन हमें 1:5:10 का बेड निकालना था, या 1:4:8 जो भी उसका रेशियो हो उसके हिसाब से हमने बेड निकालना। उसके बाद फिर हमने स्टोन मशीनरी जो सीमेंट मोटार 1:6 में था वो कर निकालना था। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर की ब्रिक मशीनरी निकालनी थी सीमेंट मोटार 1:6 में। तो ये सारे आइटम्स हम लोगों ने निकाल लिए। अब इसमें सिर्फ ये है कि ये आपको जो प्लान गिवन है इसके डायमेंशन सही से शो नहीं हो रही हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया जैसे कि रूम का साइज 5x4 है, और हमारा क्रॉस सेक्शन जो है, हमारा जो बेड है इसका यहाँ से यहाँ तक 0.9 मीटर है थिकनेस, हाइट इसका 0.3 मीटर है। इसी तरह फुटिंग का फर्स्ट स्टेप है, इसका जो थिकनेस है 0.6 मीटर है। ये माउस का कर्सर में चला रहा हूँ, ये देखें यहाँ से यहाँ तक 0.6, इसकी हाइट 0.5 मीटर है। और इसी तरह सेकंड जो हमारा फुटिंग का स्टेप है, इसमें यहाँ से यहाँ तक इसका जो थिकनेस है 0.45 मीटर है, और इसका हाइट 0.6 मीटर है। इसी तरह आपका सुपर स्ट्रक्चर जब स्टार्ट होता है तो आपकी ब्रिक मशीनरी है, इसकी थिकनेस 0.3 मीटर्स है, और आपके ब्रिक मशीनरी की हाइट है 3 मीटर्स है यहाँ तक। ठीक हो गया, 3 मीटर्स। और आपकी स्लेब की थिकनेस 0.12 मीटर है, और स्लेब से ऊपर आपका पैरापिट वॉल है जो कि 0.75 मीटर्स है, और पैरापिट वॉल की थिकनेस 0.2 मीटर्स है। तो दीज आर द डायमेंशंस। तो नेक्स्ट में हम सेंटर लाइन मेथड को डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद फिर आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो
See you guys in next video. Till then, goodbye.